वैल्यू हमने किया था उसका क्वेश्चन नंबर 16। आज हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन से नहीं थी। 17 क्वेश्चन क्या रहता है, 17 क्वेश्चन में दिया गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी लोवेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म भी बोल सकते हो। 35/40। ठीक है, इन्हें हम जब तक डिवाइड करेंगे किसी सेम वैल्यू से, देखो मैंने तुम्हें शुरुआत में ये बताया था, अगर डिवाइड करेंगे तो भी सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 49 को भी 7 से डिवाइड करते हैं, तो 39 को भी 7 से डिवाइड करेंगे और 49 को भी। ठीक है, 35 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 5। ठीक है, और 49 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 7। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, 17 का फर्स्ट टाइम आते तो 17 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 209 अपॉन -160, इसकी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने के लिए हम देखेंगे दिस इज डिविजिबल बाय व्हाट नंबर, बोथ द नंबर 161 इससे डिवाइड होगा 299, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 से तो देखेंगे, 6 7 7 से देख लेते हैं। 7 3 21, 8 89 नहीं, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं देखेंगे, 10 से 11 से नहीं होगा, 12 13 से देख लेते हैं। 13 से देख लेते हैं, 13 से बढ़ाएंगे, 13 से 26 ये बचेगा और 39। 13 से ऊपर वाला हो रहा है, नीचे वाला देख लेते हैं। 13 में 13 क्या बचेगा 3, 31 13 से नहीं हो रहा है, 14 से देखो, 15 16 17 से देखो, 17 से देखो डिवाइड हो जाएगा, 17 से नहीं हो रहा है डिवाइड। ठीक है, 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब किससे करेंगे? 17 से भी नहीं हो रहा है, 17 तो किससे करेंगे? 18 19 से देख लेते हैं, 19 मुझे 19 100 9 19 से भी नहीं हो रहा है, 20 21 21 मुझे 21 89 नहीं हो रहा है, 21 से नहीं हो रहा है, 23 से देख लेते हैं, 23 मुझे 23 69 23 3 से 69, चलो 23 से 161 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 23 से हो जाता है शायद डिवाइड 161, तो मैं 23 से डिवाइड करूँ उसको, 7 और 7, हाँ 23 से डिवाइड हो रहा है दोनों, 23 बन जाए 23, क्या बचेगा यहाँ पर 69। ठीक है, 23 3 जा 69 और 23 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ये हो रहा है 3 7 जा, हाँ 23 7 जा, तो ये आ जाएगा -7 और इसको लिखेंगे -13/7। ठीक है, ठीक है, बस वैल्यू ढूंढनी है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएगी, या इसका एक तरीका और भी है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसका तरीका क्या है, चलो अभी बता देता हूँ। इसका तरीका ये है, अगर तुम्हें नहीं पता चलता कौन सी वैल्यू से डिवाइड हो रही है, कौन सी वैल्यू, दोनों वैल्यू कौन सी वैल्यू से डिवाइड हो रही है, तो आपने पढ़ा है HCF, सभी ने पढ़ा है HCF। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। अगर जो भी HCF होगा हमेशा HCF सबको डिवाइड कर देता है। देखो क्वेश्चन नंबर, इसी में से एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, फिर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। देखो -87 अपॉन 116। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता ये दोनों किस वैल्यू से डिवाइड होंगे, तो मैं क्या करूँगा 87 के फैक्टर करूँगा। 87 के फैक्टर क्या हो जाएंगे
87 के फैक्टर हो जाएंगे 3 और 29, ठीक है। 116 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से करूँगा मैं 5 8, 2 से करूँगा 29 और इसके बाद डिवाइड होगा 29। तो दोनों में कॉमन क्या है 29, ठीक है। तो ये दोनों 29 से डिवाइड होता है, ओके। 87 भी 29 से डिवाइड हो जाएगा और ये कितनी बार होगा 87 29 से 3 जब, और ये कितनी बार होगा 29 3 जब 5 जब 4 जब, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर हमें ना पता चले कि किससे डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है -9/5 20 27/20 और -45/20। ये हमें जो बची हुई वैल्यू है ये फाइंड करनी है, ठीक है। और इन्हें फाइंड करने का बहुत इजी वे है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है जिस वैल्यू की मल्टीप्लाई हमने ऊपर की है या जिस वैल्यू की मल्टीप्लाई हमने नीचे की है उसी की ऊपर करनी है, जिसकी ऊपर हुई है उसी की नीचे करनी है। एक एक से कंपेयर करेंगे। -9/5 से पहले इसको कंपेयर करेंगे, फिर -9/5 से सेकंड वैल्यू को कंपेयर करेंगे, फिर -9/5 से थर्ड वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है। वैल्यू को भी कंपेयर करेंगे और साइन को भी कंपेयर करेंगे। देखो 5 4 जा 20, 9 4 जा 36। देखो प्लस से प्लस रहा तो माइनस से माइनस रहेगा। नीचे साइन चेंज नहीं हो तो ऊपर भी साइन चेंज नहीं हो, ठीक है। अब इसको करते हैं हमने, से भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 9 3 जा 27 और माइनस का क्या हो गया प्लस, 5 3 जा 15, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर, ठीक है। चलो 9 5 जा 45, माइनस का माइनस ही, 5 5 जा 25, प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन सेम है, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करनी है। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन क्या कहता है, -13/7 और 39/-20। देखो ध्यान से देखो, हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। इनकी दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लेंगे, हमें यहाँ पता चल जाएगा ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। 13/7 है कोई वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर दे, 13 को भी और 7 को भी, नहीं है। तो ये तो अपने आप में पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 39 और 21 है कोई वैल्यू जो डिवाइड कर दे दोनों को, है क्या 3। नीचे डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा 13 और 3 से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा 7, माइनस नीचे है माइनस, नीचे की जगह ऊपर लिख सकते हैं। तो दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद बताना है कि दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, 9/4 and -36/-16। माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो किसी से डिवाइड नहीं होंगे तो 9/4 ही रहेगा। देखो 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये 4 9 जा 36 4 4 से, तो 9/4 दे आर आल्सो इक्विवेलेंट, ठीक है। थर्ड हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, कर लेना। फिफ्थ भी हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, चलो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में 3/12 और -1/4। देखो -1/4 तो किसी से नहीं होता डिवाइड, ठीक है। किसी से नहीं होता डिवाइड का मतलब पता है क्या है, यहाँ पर ना तो 1 और
और ना 4, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 1 तो है, 1 तो देखो हर वैल्यू को डिवाइड कर देती है, 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 3 अपॉन 4 किससे डिवाइड होंगे? दोनों, ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, तो 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12। देखो उधर प्लस, इधर प्लस के आ रहे हैं, उधर माइनस है, तो दे आर इक्विवेलेंट? नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसी को 6 में क्या है? 6 में 2 अपॉन 3 और 3 अपॉन 2, दे आर इक्विवेलेंट? नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। क्यों नहीं है इक्विवेलेंट? क्योंकि न्यूमिनेटर नॉट इक्वल टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर, दोनों ही चीज इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है 20, बिल्कुल आपके 18 की तरह होगा। 20 देख लेते हैं। -1/5 इक्वल्स टू 8/x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसे दो तरीके से कराऊंगा मैं, जौन सा आपको ठीक लगे उससे कर लेना, ठीक है। पहला तरीका देखो, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या हो गया 8, यानी कि 1 8 जा 8 और माइनस का क्या हो गया प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5 प्लस के 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के और 5 8 जा 40, तो ये आ जाएगा -1/5 इक्वल हो जाएगा 8 प्लस का क्या हुआ यहाँ माइनस का, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 1 8 जा 8 और 5 8 जा 40, प्लस का क्या हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। जब दो फ्रैक्शन, दो रेशनल नंबर इक्वल में हो और बीच में इक्वल का साइन हो, तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की इधर हो जाएगी 5 की इधर, तो ये हो जाएगा -1 × x इक्वल्स टू 5 × 8, ठीक है। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी x इक्वल्स टू 5 4 जा 8 जा 40, -1 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब नीचे माइनस नहीं लिखते, नीचे का माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा -8, क्लियर। इसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। -48/x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो नीचे बनवा लेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 1 की मल्टीप्लाई 48 में और x की मल्टीप्लाई 2 में, तो -48 × 1 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 2, तो यह आ जाएगा -48 = x। देखो 2 मल्टीप्लाई में ना इधर आ जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, हम इसको पलट के लिख सकते हैं, वो इधर ये उधर, तो उसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 24, ठीक है। ये हमारा 6 क्वेश्चन है। इसी का चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। चलो 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में 13/6 इक्वल टू -65/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सोच रहे हो सर ने 2 मेथड बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बेटा जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है ये आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, आगे भी यूज करना पड़ेगा, और ये मेथड है ये तो कंपेयरिंग मेथड है, ठीक है। एक्चुअल मेथड जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, ठीक है। इसलिए मैं उससे कराता हूँ। क्या करेंगे मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 13 है, तो यह आ जाएगा 13 × x इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 65 -65 × 6, ठीक है। x को ऐसे ही रहने देंगे, -65 × 6/13, 13 से होता है कुछ डिवाइड, यस 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, और माइनस की वैल्यू जब डिवाइड करते हैं तो माइनस में ही
वैल्यू बचती है, कोडियंट आता है x इक्वल टू 6 5 जा 30 माइनस के। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। हाँ ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है, विच आर इक्वल। 21 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में 8/-12 एंड -10/15, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। 8/-12 किससे डिवाइड होगा, 4 से, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 -3, ठीक है। इन दोनों में देखो किससे डिवाइड हो गए, दोनों 5 से, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, नीचे माइनस ये ऊपर भी जा सकता है 4, ठीक है। दे आर इक्विवेलेंट, यस दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 -8/-14, ठीक है, एंड 15/21, सॉरी प्लस कीजिए, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, नहीं होता है, माइनस से 2 से 2 4 जा 2 7 4/7, ठीक है। इसको 3 से करते हैं, दोनों 3 से हो जाते हैं, हो गया ना। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 4/7 और 5/7 इक्वल है अनइक्वल है, अनइक्वल, ठीक है। क्लियर? विदाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स। एक बार इनको पढ़ लेते हैं। देखो इसमें कहा 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। 0 सबसे छोटा रेशनल नंबर है? नहीं, जैसे इंटीजर होता है ना, 0 के बाद प्लस के होते हैं और 0 से पहले माइनस के होते हैं, तो 0 तो मिडिल का बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा 9, ठीक है, क्योंकि इसके बाद पॉजिटिव रेशनल नंबर आएंगे और इसके बाद निगेटिव रेशनल नंबर आएंगे। पॉजिटिव रेशनल सब 0 से बड़े होते हैं और निगेटिव रेशनल नंबर सारे 0 से छोटे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। यस, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि कोई भी इंटीजर हो, -3 1 लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, सब क्या है ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यस। इंटीजर क्या है, सब इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से पहले जितने भी नंबर आते हैं सब क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। ठीक है, द कोटिएंट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये कह रहा है अगर 2 इंटीजर का कोटिएंट मतलब एक इंटीजर से हम दूसरे इंटीजर को डिवाइड करें तो हमेशा रेशनल नंबर बनेगा। अगर मैं कोई भी इंटीजर ले लेता हूँ तो -3 और -4, ठीक है, -3/-4, 3/4 रेशनल नंबर है, यस। चलो 0 वाले लेते हैं, 0 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। 0/4 रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि नीचे नहीं है 0, ये भी है। बट अगर मैं 4/0 ले लूँ, दिस इज द रेशनल नंबर, नो दिस इज नॉट द रेशनल नंबर। और इसने क्या कहा है, ये कहता है द कोटिएंट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ऑलवेज ए रेशनल नंबर, हमेशा तो नहीं होता, इस कंडीशन में नहीं होता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, नो, ठीक है। Every fraction is a rational number. Yes, every fraction is a rational number. और we can say every fraction is a positive rational number. सारी फ्रैक्शन जो होती है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होती है, ठीक है। चलो, every rational number is a fraction। देखो अब एक कंडीशन है, रेशनल नंबर बड़ा है या फ्रैक्शन बड़ी है? रेशनल नंबर बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर सारी फ्रैक्शन भी आ जाती है, ठीक है। अब रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। बट फ्रैक्शन क्या है, ओनली पॉजिटिव होती है। तो
तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं, सारे तो नहीं होते भैया, प्लस वाले तो होते हैं सारे फ्रैक्शन, बट माइनस वाले तो फ्रैक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि माइनस में तो फ्रैक्शन आती ही नहीं है हमारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट का नो, सेकंड का यस, थर्ड का नो, फोर्थ का यस और फिफ्थ का नो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट 4A कल करेंगे 4B।